नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो सड़क पर जातिवाद अब मंजूर नहीं। अगर गाड़ी पर जातियां और जातियों के नाम लिखे रहे तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, चालान तो भरना ही पड़ेगा। और यह शुरू हो चुका है। दरअसल सीधे मोदी जी के आदेश से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आदेश के बाद योगी जी ने, सीएम दफ्तर ने और यूपी सरकार ने अब अभियान छेड़ दिया है। जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से यह तय था कि आप गाड़ियों पर इस तरह से कुछ नहीं लिख सकते, कोई स्टिकर नहीं चिपका सकते, मगर उस पर अब अमल शुरू कर दिया गया है। मगर इस सब के बीच में सवाल यह है कि सड़क से जातिवाद खत्म भी हो जाए, सियासत से कब खत्म होगा जातिवाद? आज महाबहस इसी पर। जाति की नुमाइश अब नहीं गुंजाइश। अगर जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि योगी जी की सरकार में कानून स्थापित हो, कानून का राज हो, वही एक ऐसा कदम है। वाहन पर नाम भरना होगा चालान। गाड़ियों के पीछे जाति सूचक नाम न लिखने के बारे में जो फैसला है, उस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे भारतीय समाज को एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने में मदद मिलेगी। सड़क पर दौड़ते जातिवाद पर लगेगी लगाम। इस तरह के वाहन के ऊपर जाति या धार्मिक जो है शब्द आप लिखते हैं तो एक बहता माहौल आप क्रिएट करते हैं। सामने वाले वाहन चलाने वालों के ऊपर आप एक दबाव क्रिएट करते हैं और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की जो संभावनाएं बढ़ जाती है। सड़क पर सफर से काम, जातियों का क्यों नाम? हम तो कहते हैं गाड़ी पे ही क्यों? आप इस कानून ऐसा बनाइए कि कोई व्यक्ति जाति धर्म की राजनीति करेगा, जाति धर्म की बात करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है कम से कम बंद होगी। देश के अंदर में विकास की राजनीति शुरू होगी। योगी सरकार से कि उत्तर प्रदेश के संस्थानों में, उत्तर प्रदेश में जो आज दलित उत्पीड़न चरम पे है, जातिवाद चरम पे, उसका अंत आखिरकार कब होगा? जाति हटाओ वरना जुर्माना चुकाओ। बड़ा ही दिलचस्प है ये अपने आप में सवाल, और सवाल उठा रहे हैं वही कर रहे हैं जो सवाल के दायरे में है कि सड़क पर आप जातिवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन सियासत से क्या जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे क्या हमारे सियासी दल? जनता इस पर क्या कहती है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए पहले मैं उनसे रूबरू करा दूं। अशोक पांडे साहब बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह साहब कांग्रेस के नेता, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी, और सतीश प्रकाश दलित चिंतक। स्वागत है आप सभी का। सवाल पूछूं उससे पहले जनता की राय। मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत सही काम हुआ है। इससे लोग जात बिरादरी ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे हम लोग को देश में यूनिटी में रहना चाहिए। ये देश का मतलब ही है कि अनेकता में एकता वाला देश है ये। इसमें लोग एक साथ रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। लोग अपना नाम लिख के बहुत अपने जात का बड़ाई करते हैं, ये सब बहुत ख़राब चीज़ होती है। सारे लोगों को एक साथ यूनिटी में रहना चाहिए। इससे बहुत अच्छा हुआ है ये चीज़ें, क्योंकि ये गाड़ियों पे सूचक शब्द लिख के ये पुलिस वालों के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। ये जाति सूचक में अगर सजा हो ज़्यादा अच्छा होगा। समाज में आप अपने आप को एक पहचान दे रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये तो ठीक है, आप अपना पहचान दीजिए, अपने कर्म की पहचान दीजिए। एडवर्टीजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? सब मान रहे हैं कि यह गलत है, फिर करता कौन है, करता क्यों है, यह भी सवाल है। मगर यूपी में गाड़ियों पर लिखे जाति सूचक शब्दों को हटवाने के लिए सख्ती से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कानपुर में एडीएम की गाड़ी पर ही जाति सूचक शब्द लिखा था। जब उनसे इस बारे में सवाल दागा गया तो उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली और खुद ही अपना चालान कटवाने की बात कही। तो मैं अगर कौन सी गाड़ी पर? आपकी गाड़ी पे? एक सेकंड में चेक लेता हूँ, मुझे पता नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। जो उसका कानून का बिल्कुल पालन होगा। और अगर ये है तो मैं चालान कटवाता हूँ अभी अपना, और इसको सुनिश्चित कराता हूँ कि इसका हम पालन करें। आइए शुरू करता हूं सीधे सवालों का सिलसिला। सुनील सिंह साजन जी,
अच्छा हो रहा है ना ये कि जातियों को खत्म करने की मुहिम अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी ने छेड़ दी है, और ये सड़क से इसकी शुरुआत। नहीं अजय जी, अच्छी बात है और हम तो इसका स्वागत करेंगे कि कम से कम मुहिम तो छेड़ी कि जातियों के नाम गाड़ियों पर नहीं होने चाहिए। लेकिन हम आपकी डिबेट के माध्यम से एक ही बात जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियां अगर गाड़ियों पे लिखी हैं तो पीएमओ चिट्ठी लिखता है उत्तर प्रदेश को, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जब पूरी सरकार जात के आधार पे बलात्कारियों को बचाने में खड़ी हो जाती है तब पीएमओ ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? जात देख करके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जाति धर्म देख करके घर गिराए जा रहे हैं, तब पीएमओ ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? एक। और दूसरी बात, क्या केवल हमारी आपकी गाड़ियों पे ही देखा जाएगा? अडानी एयरलाइंस का क्या करेंगे आप? अडानी रेलवे का क्या करेंगे? नहीं आप या अंबानी के जो चीजें आ रही हैं उन पे जो अंबानी लिखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस जहाज से उड़ते हैं उसमें बड़ा बड़ा लिखा है अडानी। अच्छा, और अब जब रेलवे चलेंगी तो उसमें लिखा होगा अडानी। तो हमको आपको तो रोक रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री अडानी वाले जिसपे लिखा है अडानी, ठीक है, उस पर उड़ेंगे। तो ये कहीं न कहीं सुनील सिंह साजन इसका जवाब देंगे आपको अशोक पांडे जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीजें करती रही हैं। वो आप सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, टाटा बिरला सिंघानिया बहुत सारे उद्योग रहे हमारे देश में जो बहुत कुछ करते रहे हैं। तो क्या ये ऐतराज उन सब पर है या उद्योग पर ऐतराज है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मेरा मुद्दा इस वक्त कुछ और है, मैं उसमें उलझना भी नहीं चाहता। अशोक पांडे जी, आप सुनील सिंह साजन का जवाब देते हुए ये कह दीजिए कि क्या ये सफाई जातिवाद की सड़क से जो शुरू की गई है वो सियासत तक भी होगी? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जातिवाद ने इस देश का प्रदेश का नुकसान किया है, और जातिवाद की का आलम तो ये हो गया है कि जातिवादी दल खुलेआम सड़क पे हैं और वो हर दल से ब्लैकमेल करने का कुप्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। कौन है वो? और निश्चित तौर पे हम तो उस पार्टी के लोग हैं, जो जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि आप ब्राह्मणवाद चला दीजिए, आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा मैं चुनाव तो जीत जाऊंगा लेकिन पार्टी की नीतियां हार जाएंगी। साजन साहब की पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद जाति तोड़ों की बात करते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टी आज जात जोड़ों में विश्वास रखती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, आज उनके समर्थक कहते हैं कि परिवार ही हमारा समाज है। निश्चित तौर पे ये जो शुरुआत हुई है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही है, और निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसकी सराहना होनी चाहिए। क्या बात है। सुनील सिंह साजन, आपके पास जवाब के लिए आऊंगा, लेकिन पहले सबको तो जोड़ लूं। सतीश प्रकाश जी, तो क्या ये सफाई सियासत से भी शुरू होनी चाहिए? जातिवाद की सड़क से सफाई की शुरुआत जो हुई है। नहीं देखिए अजय जी, बहुत अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत है। गाड़ी के ऊपर से आपने जात मिटा दी, लेकिन अशोक पांडे जी जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो वहां तो जात रहेगी ना। देखिए, देश का संविधान क्या कहता है ये हमको देखना पड़ेगा। देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी तरह की धार्मिक या जातीय पहचान की मनाही है सार्वजनिक जगहों के ऊपर। लेकिन जो जाति पहले घर में दिखाई देती थी, जब लोग सरकारी नौकरियों में गए तो वहां कहीं ना कहीं जातीय तख्ती को लेकर के ढोरे थे। और अब क्यों चर्चा ये करनी पड़ेगी कि आखिर कुछ लोग अपनी जातिया को साथ लेकर के क्यों चलते हैं? तो ये जातीय इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के मूल में कहीं ना कहीं जाति है, और ये कहीं ना कहीं जाति अपनी नाकामियों को ढकने का एक बहुत बेहतर साधन भी है। एक बुद्धिहीन व्यक्ति अपनी जाति के साथ एक विशेष शब्द जोड़ करके बुद्धिमान बन जाता है। जिसमें ताकत नहीं है वो एक जाति विशेष का नाम लगा करके वो जो ताकतवर बन जाता है। इन पे चर्चा करनी चाहिए। और जाति गाड़ी पे क्यों खत्म हो? संविधान तो यह कहता है ना कि जाति राजनीति में भी खत्म हो। जब तक अशोक जी
अगर अपने नाम से पांडे हटाए ना, क्या दिक्कत है? हमको जाति खत्म करनी है। मोदी जी भी अपने नाम से मोदी हटा दे तो जातीय व्यवस्था खत्म होगी ना। हम चाहते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कहीं ना कहीं जाति को ढोया जा रहा है। ये समाज के ऊपर कहीं ना कहीं बाहर है। आज इस देश का यूथ ये चाहता है कि जाति को ना ढोया जाए, ये बड़ा सवाल उठा दिया खत्म किया जाए। प्रकाश, अब इस देश में समाज के ऊपर जाति एक बाहर के ऊपर है। और अजय जी देखिए, सड़क के ऊपर ये जाति है ना, यही वाहन कहीं ना कहीं बहका माहौल क्रिएट करते हैं। इन्हीं से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। कुछ नकारा लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर मुख्यमंत्री जी की जाति को लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे, पुलिस से बच जाते हैं। क्या बात मेरे हिसाब से सरकार का दिलचस्प बातें उभर के सामने आ रही है। बहुत ही दिलचस्प बातें से उभर के आ रही हैं। चलिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को भी आज संदेश चला जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने यह अभियान छेड़ दिया है कि जाति की नुमाइश मतलब गाड़ियां जब्त, मतलब चालान। लेकिन ओंकारनाथ सिंह जी, बड़ा ही दिलचस्प सवाल सतीश जी आ रहा हूं। सतीश प्रकाश ने बड़ा सही सवाल उठा दिया है, दिलचस्प सवाल उठा दिया है। क्या ओंकारनाथ सिंह, माहौल आपने क्रिएट कर दिया है। जी सतीश जी सुन लीजिए ना, ओंकारनाथ सिंह केवल ओंकारनाथ लिखें, अशोक पांडे सिर्फ अशोक लिखें, तब तो खत्म होंगी जातियां। देखिए अजय जी, दो अलग अलग एस्पेक्ट है। गाड़ी पर किसी भी तरह की चीज लिखना अनुचित है, सरकार ने किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि राजपूत और क्या कहते हैं अग्रवाल या कुछ भी लिख देने से ही नहीं है, बल्कि बहुत सी चीजें होती है। कोई लिख देता ब्लॉक प्रमुख, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई पूर्व विधायक लिख देता है। ये सारी चीजें नहीं लिखी जानी चाहिए। इससे ध्यान भटकता है और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी रहते हैं। और जहां तक रह गया जाति सूचक की बात, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, कई राज्यों में बटा हुआ है, कई समाज के लोग इसमें रहते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जाति पर हम जहर न उगले, बल्कि हम ये देखें कि सब लोग समान रूप से समान हक पाने के हकदार बने और सबका सम्मान हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। जातियां समाज ने सोच समझ के बनाई थी, वो विकृत रूप ले लिया, वो अलग बात है। इसलिए बनाया था कि आदमी जानवर न हो जाए। शादी होती है तो 50 संबंध भारत के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पत्नी है तो उनके जो घर के लोग हैं, उनके हमारे जब बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों का एक उनसे संबंध होता है, कोई मामा होता है, कोई नाना होता है, कोई दादा होता है। और हम लोग क्या सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ शादी हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती है। वैसे दूसरी बात है, कोई अपने से शादी कर लेते, कोई मना भी नहीं करता, उसको राजी भी कर लेते हैं। तो हम समाज को एक देखिए नहीं देखिए, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप साफ बोलिए ना। अगर आप बताइए कि जाति के आधार पर समाज के अंदर आप मानवता पैदा कर रहे हैं, है ना, जिनकी जाति छोटी है उनको तो आपने जानवर, उनका जीवन जानवर है, तो वो जानवर। सतीश प्रकाश जी आपको काउंटर कर रहे हैं, दलित चिंतक। आप डिनाई कीजिए ना कि जाति गलत है। आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आप गलत प्रसंग नहीं रख सकते। आपने कहा कि जाति के आधार पर आप समाज में किसी भी मानवता का निर्माण कर रहे हैं। वो लोग हजारों साल से जिनके लिए जातीय कोण पैदा होगी है, तो जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। आप जातीय व्यवस्था को इसलिए बना के रखना चाहते हैं ना। ठीक है सतीश जी, एक बात सुन तो लीजिए ओंकार जी। ओंकार जी मैं आता हूँ। नहीं, सवाल बड़ा है। देखिए सवाल बड़ा है, ये सड़क से बड़ा सवाल है। सड़क पर जातिवाद की शुरुआत, खात्मे की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या समाज से, क्या सियासत से इसका खात्मा होगा? मगर इस वक्त विक्रम सिंह साहब चीज बनी हुई है तो उसको आज यहाँ बैठ के हम आप नहीं इसको खत्म कर लेंगे। और नहीं ये जो बोल रहे हैं खत्म कर लेंगे। इनका कष्ट है, इनकी बातें जायज है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जाति को एकदम समाप्त कर दिया जाए। बहुत से लोग जो इसका विरोध करेंगे जाति। ओंकार जी सवाल मेरा ये है कि जाति को समाप्त आज हो जा रहा है कि कल हो जा रहा है, लेकिन जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं देना। और बढ़ावा हम सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? सियासत दे रहा है सर, सियासत दे रहा है। टिकट में जातिवाद, नौकरी में जातिवाद, मंत्री में जातिवाद, हर जगह तो जातिवाद नजर आता है। पूरी राजनीति जातिवाद से भरी हुई है। आप इसको क्यों भूल जा रहे हैं? आप लोगों पर सबसे ज्यादा बड़ा इल्जाम है सियासतदान पर। विक्रम सिंह साहब मैं आता हूं जी।
मैं आता हूं विक्रम सिंह साहब से पहले समझ लूं, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। अभी तो फिलहाल कानून के जरिए सड़क के जातिवाद की सफाई शुरू हो रही है। विक्रम सिंह साहब, कानून तो पुराना है, लेकिन पीएमओ की चिट्ठी के बाद अब यूपी सरकार एक्टिव हो गई है। क्या लग रहा है आपको, क्यों ये जरूरी है? अजय जी, ये बहुत आवश्यक है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये आवश्यक है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट और मोटर व्हीकल्स रूल्स के अंतर्गत नंबर प्लेट पे केवल नंबर प्लेट और जहां पर जो लिखना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। और अगर उसका उल्लंघन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंबर को छुपाने के उद्देश्य से या ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को पुलिस को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से ये सब अनर्गल चीजें लिख रहे हैं। और जाति सूचक शब्दों का या साइन बोर्ड लगाने का वाहनों पर कोई औचित्य नहीं है और ये गलत संदेश तो जाता ही है, लेकिन इसका हस्तक्षेप स्वयं कर लेना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। ये भी संतोष का विषय है कि समस्त सम्मानित राजनीतिक मित्र हमारे इस बात से सहमत हैं कि राजनैतिक नेम प्लेट गाड़ियों पे लगाने का कोई औचित्य नहीं है और जहां भी जातीयता का सांप्रदायिकता का पुट आता है उसकी निंदा और भर्त्सना होनी ही चाहिए। लेकिन आपने अजय जी बिल्कुल निर्भीक उद्घोष में ये कहा कि इसको पुष्पित पल्लवित करने वाले कौन है, वो क्या चीजें हैं। हम अपनी हल्की राजनीतिक और छोटी राजनीतिक लाभ के लिए जातीयता को हवा देते हैं, सांप्रदायिकता को हवा देते हैं। किस क्षेत्र में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जात के लोग ज्यादा हैं, किस जात के लोग कम हैं, उसी के अनुसार हम ताना बाना ओढ़ लेते हैं। और कहीं पर भी ये मुझे संतोष का विषय है कि मेरे 36 साल की नौकरी में अजय जी कोई समझ नहीं पाया कि मैं जाट हूं, गुर्जर हूं, क्षत्रिय हूं, अनुसूचित जाति का हूं, बैकवर्ड हूं या ईसाई हूं, कोई नहीं समझ पाया। अंत में डीजीपी जब रहा तो किसी ने जानकारी करके ठाकुर विक्रम सिंह करके एक पत्र लिखा, तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं और आपके किसी फंक्शन में आपको न मैं आऊंगा और ना आप मेरे किसी फंक्शन में आने का कष्ट करें। ये जरूरी है, एक संदेश हम सबको देना होगा कि संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से ऊपर अगर आज भी हम जातीयता और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो लज्जा का विषय है। साफ तौर पे और यही बड़ा सवाल है सुनील सिंह साजन साहब कि जातियों का जो राजनीति ने राजनीतिकरण किया है उसने सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया है। आजाद भारत में उम्मीद थी कि आधुनिक भारत में, संविधान के भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा, मगर राजनीति ने तो उसको आसमान पर ला दिया। और आप पर इल्जाम लगा रहे सीधे सीधे अशोक पांडे कि आप लोग उसमें सबसे आगे हैं। देखिए अजय जी, अशोक पांडे जी को मैं सुन रहा था और मैंने पहले ही कहा कि जातियां गाड़ियों में नहीं लिखी होनी चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अशोक पांडे जी बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा कि नहीं मैं पिछड़ी जाति का हूं, और आपके उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी जाति के बलात्कारियों को, अपराधियों को बचाने के लिए किस कदर सारी शपथ भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपका सही है सब। तो अभी सीबीआई ने हाथरस में क्या कहा, तो इसलिए आपके योगी जी, आपकी सरकार और भाजपा क्या कह रही थी। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं। ये बताइए, अगर से पहले ये बातें हैं, इधर आपकी बातें जायज हो जाती है, आपकी पार्टी के आरोप वाजिब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किए। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई जातिवादी है क्या? ये घोर जातिवादी लोग हैं। आप हैं कि नहीं जातिवादी? समाजवादी पार्टी जातिवादी है कि नहीं? पहले तो इस आरोप का जवाब दीजिए। चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, पीएमओ एक चिट्ठी लिखे, अजय जी सुन लीजिए, पीएमओ एक चिट्ठी लिखे कि देश में जो सरकारी नौकरियां उनमें कौन कौन सी जाति है पूरा देश जानना चाहता है। पत्रकारिता में कौन कौन जाति पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन न्यायपालिका आप तो जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी जातिवादी है कि नहीं? वो जातियां भी तो इल्जाम ये है, अशोक पांडे का आरोप ये है। में जाना है, हमें भी पत्रकार बनना है, हमें भी न्यायपालिका में जाना है, जिनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। काहे नहीं सरकार बहस करती? क्यों नहीं पीएमओ चिट्ठी लिखता है कि पूरे देश में सार्वजनिक हो जाए उत्तर प्रदेश में कि किस विभाग में किस जाति के लोग हैं, कौन जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपकी पार्टी जातिवादी है कि नहीं है की बात कर रहे हैं। और मौनम स्वीकार से लक्षण, मौन स्वीकार का लक्षण है। अरे समाजवादी पार्टी के बारे में तो बताना ही नहीं है।
हम जात समाजवादी नहीं मानते, हम पार्टी से समाजवादी बड़ी लोग हैं। जातिवादी लेकिन कौन जाति पार्टी है? पूछ करके इस पूरा सरकार में प्रदेश मदद हो रही कि जानता नहीं हो है रही? जाति ये पूछ जातियों करके की मुद्दे पार्टी में लिखे है, जा रहे हैं कि उनको नहीं लिखे की जा रहे? पार्टी है, आपसे बड़ा परिवारवाद की जातिवादी कोई पार्टी नहीं हो है, सकता है। भ्रष्टाचारियों आईने में की कभी-कभी पार्टी खुद है। को भी देख लिया करो। ये वही लोग हैं खुद को देख जब लिया अपराधी करो। विकास दुबे का काउंटर होता है तो खुद को परशुराम देखो। की मूर्ति और लगाने देखो लगते सरकार किसके हैं। नाम पर आई थी मुख्तार और किसको अंसारी के मुख्यमंत्री बना खिलाफ दिया। कार्रवाई होती है। जिसको मुख्यमंत्री तो बनाया, मुख्तार इनके नाम पर अंसारी सरकार ने बनाई महान आपने। गांधीवादी इनके नाम पर विचारक वोट लिया नजर आपने। आते हैं। आपने ये कहीं पिछड़ों को बताया, यमुनाई कहीं जोड़ते दलितों को हैं। बताया और फिर यमुनाई आ गए मतलब अपनी मुसलमान असलियत पर। प्लस यादव। आपकी यही असलियत ये है, लोग पूरा दूसरे प्रदेश को जान रहा है। विभाजित कर रहे कहाँ हैं। पढ़े? आप अरे कहिए नौकरियों में साजन जाति जी, हम सार्वजनिक सभी करेंगे। लोग जानते हैं आप कहिए इसी समाजवादी डिबेट में, पार्टी एक इसी डिबेट में जातिवादी कहिए पार्टी कि हम है। उत्तर प्रदेश समाजवादी में पार्टी जातियां सार्वजनिक एक करेंगे अराजक पार्टी कि है। किस विभाग में कौन लोग समाजवादी नौकरी पार्टी कर रहे हैं। से बड़ा है हिम्मत आप में? जातिवादी दल इस है देश में हिम्मत? कोई नहीं है। सतीश कहाँ प्रकाश बात जी कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। कहाँ सतीश बात जी, कर रहे हैं? सतीश जी, सच अगर तो ये हिम्मत हो है, तो बताओ। सच हाँ तो करो ये आप। है कि इस हिम्मत। पॉलिटिक्स ने, सियासत ने जातियों का राजनीतिकरण ऐसे कर दिया कि अब जातिवाद खत्म होना तो दूर, हावी हो जाता है। अजय जी देखिए, जातिवाद समाज के ऊपर कोड है। ये कोरोना से भी बड़ी महामारी है और इसको खत्म करने के इसको लिए हवा कौन आपको दे रहा है? विदेश से इसको वैक्सीन बढ़ावा मंगाने की कौन दे जरूरत रहा नहीं है? ये आपको ही तय करना पड़ेगा। और जातीय व्यवस्था के निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति जाति खत्म नहीं कर सकता। जाति जब तक खत्म नहीं होगी, जब जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो जाति नहीं छोड़ेगा, जातीय व्यवस्था नहीं खत्म होगी। और देश का दुर्भाग्य है कि हम 73 साल बाद जब भी राजनीति जाति उस को डोरे जातियों का और इस्तेमाल जाति करने सिर्फ लगे। राजनीति में नहीं है, जाति नहीं, खेल में भी है, जब जाति सियासत पत्रकारिता उन में भी जातिवाद है, का इस्तेमाल जाति करके गीत में भी है, सत्ता हासिल जाति करने गायन लगे में भी तो है। खत्म कैसे तमाम होगा? क्षेत्रों के अंदर जाति दिखाई देती है। राजनीति में आपने जाति अब पहचानी है, जाति खत्म होनी चाहिए। गाड़ी ओंकार जी, के ऊपर ओंकार से जी, ये जाति बड़ा सवाल है आप मिटाने लोगों के से ऊपर। जातिवाद खत्म नहीं होगा। जब तक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जी। अपनी जाति नहीं छोड़ेगा, तब तक जातिवाद खत्म नहीं हो ठीक सकता। बात है, लेकिन वो गाड़ी में बैठा व्यक्ति गाड़ी से भी हटाए और खुद भी अपनी जाति छोड़े, तब ना, जब ये राजनीति जातिवाद को हथियार न बनाए अपनी सत्ता को हासिल करने का। ओंकार जी, जब तक समाज में जो ये बता रहे हैं निचला आदमी नहीं कर सकता है, वो सबसे ऊपर पायदान बैठा हुआ आदमी इसको खत्म कर सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कभी इन्होंने सोचा कि अगर आज जाति व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो इस आरक्षण का क्या होगा? कैसे आप आरक्षण देंगे किसी को जब जाति ही नहीं रहेगी? और जो बेचारे तो कांग्रेस चाहती है कि जाति रहे समाज में। बिल्कुल खत्म कीजिए। समय इतना ही था मेरे पास, समय खत्म। और बड़ा सवाल तो मुझे लगता है, आप तय कीजिए जनता और जनार्दन। मुझे तो लगता है कि अगर सियासत से जाति खत्म हो जाए, जातिवाद, तो सड़क से अपने आप खत्म हो जाएगा, समाज से भी शायद अपने आप खत्म हो जाए। मगर ये सियासत जातिवाद को खत्म होने दे तब ना। धन्यवाद आप सबका महाबहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है आगे खबरों का सिलसिला। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519